ऑफ मतलब क्या है सर आपका सॉल्ट में, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मतलब क्या है सॉल्ट, क्या है सर आपका, सॉल्ट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है सर आपका, जैसे आप वहाँ पे क्या पढ़े थे, सॉल्ट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर तो बनता सॉल्ट और एसिड ही है, लेकिन सॉल्ट और एसिड मतलब क्या होता है, दूसरा सॉल्ट दूसरा एसिड बन जाता है। जैसे था क्या ना, सोडियम क्लोराइड यहाँ पे था, तो सोडियम पसंद करता है कि जब क्लोरीन क्लोरीन और सल्फेट के बीच का उसको चॉइस मिलता है ना, तो सोडियम मतलब क्या होता है आपका, सल्फेट को मतलब क्या कहता है चुन लेता है। तो फिर कौन छूट गया, क्लोरीन छूट गया, और क्या छूट गया सर आपका, हाइड्रोजन छूट गया, तो बनाया मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सॉल्ट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड एसिड ही बनता है, लेकिन पहले जो सॉल्ट था वो मतलब क्या सर आपका दूसरा सॉल्ट था, अब जो सॉल्ट है वो क्या सर आपका दूसरा सॉल्ट है, और पहले जो एसिड था वो मतलब क्या दूसरा एसिड है, और अब जो एसिड है वो मतलब क्या सर आपका दूसरा मतलब क्या सर आपका एसिड है। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो सॉल्ट जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भी क्या होता है सर आपका, सॉल्ट बनता है और सॉल्ट बेस ही बनता बेस है, बनता है। लेकिन नया सॉल्ट बनता है और क्या होता है आपका, नया बेस बनता है। तो ये कितना आसान चीज़ है कि सॉल्ट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर क्या बनता है, सॉल्ट और एसिड, लेकिन पहले जो सॉल्ट है वो अलग सॉल्ट था, और अब जो सॉल्ट है वो अलग सॉल्ट है, पहले जो एसिड था वो दूसरा एसिड था, अब जो एसिड है वो दूसरा एसिड है। उसी तरह सॉल्ट जब बेस के साथ भी रिएक्ट करता है तो क्या होता है सर आपका, सॉल्ट और बेस ही बनता है, लेकिन पहले जो सॉल्ट था वो दूसरा सॉल्ट था, अब जो सॉल्ट है दूसरा सॉल्ट है, पहले जो बेस था वो दूसरा बेस था, अब जो बेस है वो दूसरा बेस है। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो बेरियम सल्फेट बन गया, और मतलब क्या बन गया सर आपका, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन गया, है ना। अब ये क्या है, जब सॉल्ट दूसरा सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, तो भी क्या बनता है सर आपका, सॉल्ट और सॉल्ट ही बनता है, लेकिन पहले जो पहला वाला सॉल्ट था वो दूसरा सॉल्ट था, और अब जो सॉल्ट है दूसरा सॉल्ट है। कितना सिंपल चीज़ है। सॉल्ट बड़ा अजीब तरह का मतलब कंपाउंड है। जब वो मतलब क्या किया सर आपका, एसिड के साथ रिएक्ट किया तो दिया सॉल्ट एंड एसिड, बस अलग सॉल्ट हो गया अलग एसिड हो गया। जब वो बेस के साथ रिएक्ट किया तो दिया सॉल्ट एंड बेस, बस अलग सॉल्ट हो गया अलग बेस हो गया। जब सॉल्ट सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया तो दिया सॉल्ट सॉल्ट, बस क्या था, पहले अलग अलग सॉल्ट था अब अलग अलग सॉल्ट है। तो कितना मतलब आसान आसान चीज़ हो गई, मतलब जितना डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना, वो हमको लगता है कि यही करा रहा है सॉल्ट। देख रहे हैं ना, इंटरचेंज किया, सोडियम क्लोराइड, फिर मतलब क्या सर आपका सोडियम नाइट्रेट, मतलब अलग, मतलब दोनों का पार्टनर इंटरचेंज हो गया ना, सिल्वर क्लोराइड और हो गया सोडियम नाइट्रेट, है ना। तो ये तो एकदम आसान था, इसका तो एकदम आसान था, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब था ही नहीं। पी एच पी एच पी एच पी एच। अब ये क्या था, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट ना। अब यहाँ पे सॉल्ट का मतलब क्या सर आपका, डेफिनेशन दिया है, ठीक है ना। तो क्या दिया है, द आयनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, आयनिक तो मतलब सॉल्ट भी आयनिक है, एसिड भी आयनिक है, और क्या सर आपका बेस भी मतलब क्या आयनिक है ना। तो आयनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय एसिड इज कॉल्ड सॉल्ट। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर के अलावा जो और एक सब्सटेंस मिलता है वो मतलब क्या होता है, सॉल्ट होता है। आया बात समझ में ना। तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म बाय पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एसिड। अब ये क्या बात लिखा, आप एक सिंपल बात समझिए, यहाँ पे क्या था सर आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, और ये सोडियम सोडियम उसके साथ मतलब क्या रिएक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि मतलब क्या सर आपका दोनों का दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए। अगर दोनों हाइड्रोजन हट जाएगा तो बनेगा मतलब क्या सर आपका, सोडियम सल्फेट, ठीक है। लेकिन एक अगर रिप्लेस होगा तो क्या बन जाएगा सर आपका, NaHSO4, तो भी सॉल्ट बना। तो अगर हाइड्रोजन एटम पार्शली रिप्लेस हो तो भी सॉल्ट बनता है, कंप्लीटली रिप्लेस हो तो भी सॉल्ट बनता है, लेकिन कंप्लीटली रिप्लेस होने से जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट को कहा जाता है नॉर्मल सॉल्ट। लेकिन अगर उसमें एक H प्लस आयन रह गया तो सॉल्ट को कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका, एसिड मतलब क्या सर आपका, सॉल्ट। और इसी तरह सॉल्ट जब बनेगा और हाइड्रोक्सिल रह जाएगा तो कहा जाएगा उसको मतलब क्या, बेसिक सॉल्ट। तो सॉल्ट कब बनता है सर आपका, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम से ही बनता है। और मतलब क्या होता है सर आपका, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम से ही बनता है।
जब कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाता है आयनाइजेबल हाइड मतलब H प्लस आयन तो बनता है नॉर्मल सॉल्ट। जब पार्शियली रिप्लेस होता है तो क्या बनता है सर आपका एसिड सॉल्ट बनता है। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। और सॉल्ट क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो आपको बताए थे कि मेटल का कैटायन और नॉन मेटालिक मतलब क्या सर आपका एनायन। ये कब हो रहा है सर आपका डिसोसिएट जब वो जा रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, है ना। देखिए क्या लिखा है सर आपका सॉल्ट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जानते हो ऑलरेडी हम लोग। आपको ऑलरेडी बताए थे कि नॉर्मल सॉल्ट होता है और क्या होता है सर आपका एसिड सॉल्ट होता है और क्या होता है सर आपका बेसिक सॉल्ट होता है। तो एसिड को एसिड क्या बनाता है H प्लस आयन। तो अगर H प्लस आयन रह गया तो सॉल्ट बन गया मतलब क्या सर आपका एसिड सॉल्ट। और बेस को बेस कौन बनाता है सर आपका हाइड्रोक्सिल आयन। तो अगर लेड क्लोराइड रहता तो नॉर्मल सॉल्ट होता, मैग्नीशियम क्लोराइड रहता तो नॉर्मल सॉल्ट रहता, कॉपर नाइट्रेट रहता नॉर्मल सॉल्ट रहता, कॉपर क्लोराइड रहता नॉर्मल सॉल्ट रहता। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या असर आपका बेस का असर बच गया है, यानी कि OH बच गया, हाइड्रोक्सिल बच गया, तो हो गया मतलब क्या असर आपका बेसिक सॉल्ट। तो H प्लस बच जाए मतलब H प्लस हम नहीं बोलेंगे, मतलब क्या असर आपका जो H प्लस बन सकता था अगर वो हाइड्रोजन आटम बच गया तो आपका सॉल्ट मतलब नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, मतलब क्या असर आपका एसिड सॉल्ट है। और जो OH हाइड्रोक्सिल निकल सकता था वो बच गया तो मतलब क्या असर आपका बेसिक सॉल्ट है। एज सिंपल एज मतलब क्या असर आपका दैट। ठीक है। डबल सॉल्ट क्या होता है सर आपका सेट ऑफ टू सिंपल सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन वाटर। कभी कभी क्या होता है सर आपका दो अलग अलग सॉल्ट क्रिस्टल के फॉर्म में आपस में क्या होता है सर आपको जुड़ा होता है। और बहुत बार ऐसा होता है क्रिस्टल के फॉर्म में जब कोई चीज़ जुड़ा होता है तो उसके साथ साथ मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी क्या होता है सर आपको जुड़ा होता है ना। तो पोटैश एलम एक्चुअली में क्या है, जब एक पोटेशियम सल्फेट का मॉलिक्यूल एक एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हो और उसके साथ जुड़ा हो मतलब क्या हो सर आपका 24 वाटर मॉलिक्यूल और ये सब मिलके मतलब एक क्रिस्टल बना रहा है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपको पोटैश एलम। तो दो सॉल्ट यहाँ आपस में जुड़ा हुआ है। और एक जब एक आयरन सल्फेट का मॉलिक्यूल और एक अमोनियम सल्फेट का मॉलिक्यूल और मतलब क्या सर आपका 6 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ आपस में तो वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका मोहर सॉल्ट। तो ये भी मतलब क्या सर आपका डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखिए सिंपली कैल्शियम सॉल्ट तो नहीं है, बीच में ऑक्सीजन का एटम भी मतलब क्या सर आपका जो एंटर किया हुआ है। और सिंपली ना तो ये पोटेशियम कार्बोनेट है और ना ये मतलब क्या सर आपका सोडियम कार्बोनेट है, बल्कि दोनों यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसका नाम मतलब क्या सर आपका मिक्स सॉल्ट है, इसका भी और इसका भी। इतना आता नहीं है। और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का छोड़ दिए उसको, आप यहाँ पे आ जाइए। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट है क्या, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट। जैसे कि एसिड करता है, जैसे कि मतलब क्या होता है सर आपका अल्कलाइन करता है, क्योंकि एसिड और एसिड भी अल्कलाइन है मतलब कि आयनिक है, सॉरी बेस अल्कलाई भी क्या सर आपका आयनिक है और सॉल्ट भी क्या सर आपका आयनिक है। दे आर नॉन वोलेटाइल। सॉल्ट क्या जल्दी वेपराइज होता है, नहीं होता है। तो सॉल्ट अगर जल्दी वेपराइज नहीं होता तो सॉल्ट क्या हो सर आपका नॉन वोलेटाइल हुआ ना। तभी तो इवेपोरेशन में पानी उड़ के मतलब क्या होता है चला जाता है, लेकिन सॉल्ट मतलब क्या होता है रह जाता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट आर soluble in water on the basis of solubility salt are soluble, partially soluble and insoluble। अधिकतर सॉल्ट पानी में क्या होता है सर आपका डिजॉल्व कर जाता है, सोल्यूबल है। तो जो सोल्यूबल है उसको बोला जाता है कि सोल्यूबल। जो पार्शली सोल्यूबल उसको कहा जाता है पार्शली सोल्यूबल। और जो मतलब क्या सर इनसोल्यूबल है वो बन जाता है प्रेसिपिटेट, उसको कहा जाता है कि वो मतलब क्या सर इनसोल्यूबल है। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है सर आपका, जब कैटायन अनायन मतलब क्या होता है सर आपका एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद अलग हो जाता है ना। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर मतलब क्या सर आपका न्यूट्रल। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है तो सॉल्ट जो होता है वो मतलब क्या होता है न्यूट्रल होता है। क्योंकि एच प्लस जिसको निकलना चाहिए था वो छूटेगा कब, जब खींचने वाला बेस उतना स्ट्रॉन्ग मतलब क्या था नहीं था। मेरा बात आप समझ रहे हैं क्या बोले ना। और ओ एच जिसको निकल जाना चाहिए वो छूटेगा कब, जब खींचने वाला एसिड उतना स्ट्रॉन्ग मतलब क्या था आपका नहीं था। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिलता तो सॉल्ट जो बनता वो क्या बनता सर आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता, नॉर्मल सॉल्ट बनता। वो एसिड सॉल्ट या बेसिक सॉल्ट मतलब क्या बनता सर आपका नहीं बनता। ये सिंपल सा बताया आया समझ में। तो कहाँ पे थे हम लोग भाई, सॉरी कहाँ पे थे हम लोग। हाइड्रोलिसिस जाने वाला
हाँ यहाँ जाने वाले थे, हाँ ना। इंटरेक्शन ऑफ अनायन और कटायन ऑफ सॉल्ट विथ वाटर, यानी सॉल्ट का अनायन मतलब क्या करे सर आपका वाटर के साथ रिएक्ट करे, या उसका कटायन मतलब क्या होता है वाटर के साथ रिएक्ट करे, है ना। उसके बाद क्या होता है एसिडिक सोल्यूशन बनता है, या फिर मतलब बनता है मतलब क्या बेसिक सोल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। तो सॉल्ट अगर मतलब क्या था न्यूट्रल था तो उसका पीएच तो मतलब क्या था आपका 7 होगा। रीज़न भी दिया है, द कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड द एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, दे ओनली गेट हाइड्रेटेड। वो छोड़ दिया अभी के लिए। ब्रेक कर रहा है तो Na+Cl- ही बनाएगा ना सर। तो Na+ और Cl- अगर बनाया तो मतलब क्या हो गया सर आपका हाइड वाटर से H को टान के मतलब HCl बना लिया, और उसका OH क्या बनाया सर आपका, मतलब स्ट्रॉन्ग कैटायन स्ट्रॉन्ग आयन इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना सर कि स्ट्रॉन्ग कैटायन क्या करता है वाटर को OH को टान के बनाता है मतलब क्या सर आपका एल्कलाई, और स्ट्रॉन्ग अनायन क्या करता है सर आपका वाटर गैस को टान के बनाता है मतलब क्या सर आपका एसिड, यानी कि वो प्रोसेस को कर देता है अंडू। यानी शुरू में क्या हुआ था कि एसिड और बेस मिलके बनाया था मतलब क्या सॉल्ट एंड वाटर, और जब स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मतलब सॉल्ट जब क्या गया वाटर के अंदर गया तो मतलब क्या किया प्रोसेस को कर दिया अंडू। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, सॉल्ट और वाटर मिलके क्या बनाया सर आपका एसिड और बेस। लेकिन ये कब हुआ, नॉर्मली नहीं होगा, ये तब होगा जब मतलब क्या सर आपको सॉल्ट और वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का सहारा मिलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक वेसल के अंदर। ये सिंपल बताया, समझ उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं हुआ। ये वीक सॉल्ट के बारे में बता रहा है। CH3COH क्या था सर आपका एसिडिक एसिड था ना। तो H जब हटा वहाँ पे Na आया तो मतलब क्या सर आपका सॉल्ट बना एक। तो वीक एसिड था तो वीक एसिड मतलब क्या सर क्या बना सर आपका वीक सॉल्ट बना। तो ये भी पानी के अंदर जब जाता है तो ये भी मतलब क्या होता है सर आपका एनायन कैटायन मतलब क्या होता है आपको बन जाता है। और ये भी मतलब क्या करता है सर आपका फिर से एसिड और बेस बना देता है। एसिडिक एसिड इज वीक एसिड रिमेन्स मेनली अनआयनाइज्ड इन सोल्यूशन, यानी बल्क जब जाता है तो ज़्यादातर मतलब क्या होता है आयनाइज मतलब होता ही नहीं है, तभी तो वीक है ना। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ मतलब क्या सर आपको OH- सोल्यूशन इन, वो छोड़ दिया आप आ जाइए। एक ही चीज़ को बार बार मतलब क्या सर आपका अलग अलग का एग्जाम्पल लेके मतलब क्या सबको बताया। अमोनियम क्लोराइड ये वो हाइड्रोजन सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक। अब बस मतलब क्या सर आपका डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट के बारे में लिखा है रिएक्शन है, तो अब मतलब जो है ये वाला पढ़ा हम लोग बाद में कर लेंगे ठीक है।